नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। अभी हम बिहार में लगातार विधानसभा चुनावी यात्रा को लेकर पटना के विभिन्न इलाकों में सर्च कर रहे हैं, पब्लिक का ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ एक शख्स है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? अंशल कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम समस्तीपुर के रहने वाले हैं। बिहार में क्या लगता है, इस बार बदलाव होने वाली है कि या फिर नीतीश बाबू ही रहेंगे? देखिए, बदलाव तो होनी चाहिए और बदलाव को मैं श्रद्धेय राम मनोहर लोहिया जी के एक वक्तव्य से जोड़ना चाहूँगा। उन्होंने सत्ता को रोटी से तुलना की थी कि रोटी को अगर आप पलटिएगा नहीं तो रोटी जल जाएगी। वैसे ही सत्ता है, सत्ता को आप अगर नहीं बदलिएगा, आप विश्व के बहुत सारे देशों में उदाहरण देख सकते हैं जहाँ द्विदलीय प्रणाली है, वहाँ लोग सत्ता बदलते रहते हैं। अगर आप सत्ता को नहीं बदलेंगे तो सत्ता का जो अपना मूल स्वभाव होता है कि वो ज्यादा समय पे रहने के बाद दम्भी हो जाते हैं। तो आप देखिएगा कि लोग दम्भी हो गए हैं। बिहार में भी और भारत में भी तो दूसरा दंड व्यवस्था है। हाँ, तो आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं बिहार के बारे में ही बोलूंगा। अभी तो बिहार में बदलाव जरूरी है। बदलाव आखिर किसको? तेजस्वी यादव है, आरजेडी के बड़े नेता है, या एलजेपी के आर के और चिराग पासवान जी है? चिराग पासवान जी, देखिए मैं ये इम्फेसाइज होकर कहना चाहूंगा कि हम लोग लोकतांत्रिक प्रणाली में, और लोकतांत्रिक प्रणाली में दो होता है, एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो अमेरिकन होता है, एक इंडिया में होता है। हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम लोग संसद चुनते हैं, हम लोग एमएलए चुनते हैं, हम लोग चीफ मिनिस्टर नहीं चुनते हैं। हमारा पावर सिर्फ एमएलए चुनने का है। हम एक अच्छा एमएलए चुन सकते हैं, वो एमएलए जो है वो अपने विधायक दल में से मुख्यमंत्री चुने। मैं मुख्यमंत्री नहीं चुन सकता। लेकिन जहां तक छवि की बात है, सुना है लोगों के जुबान से कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छे काम करे। हाँ, बात सही है, युवा है तो जाहिर सी बात है नया जोश होगा। तो नीतीश कुमार का एज खत्म हो गया क्या? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहे? अच्छा, एक कई चीज बोलेंगे, ये जो सामने में सचिवालय आप देख रहे हैं, हुआ 60 साल के बाद आप रिटायर कर दिए जाते हैं। क्या आप काम करने लायक नहीं है? आप एगो किरानी जो होते हैं 60 साल के बाद अच्छा से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जाइए घर जाइए, 60 साल के बाद विदा कर दिया जाता है। पॉलिटिशियन को क्यों नहीं विदा किया जाता है भाई? उनका ज्ञान बढ़ता है उम्र के साथ, अब बाकी लोगों का ज्ञान घटता है उम्र के साथ। क्या तो उनका कितना उम्र हो गया आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। एक प्रशांत किशोर जनसुराज है, उनका कैसा है? जनसुराज के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर जनसुराज के अध्यक्ष महोदय को अगर जानना है तो एक चैप्टर, एक बुक है जियोपॉलिटिक्स, जिसके लेखक है अभी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता पार्टी के, उस जनता पार्टी के जिसने एक प्रधानमंत्री दिया है, उस जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं नवनीत चतुर्वेदी। उन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में भली भांति लिखा है कि वो कहाँ से आए, उनका ओरिजिन कहाँ, अमेरिका से आए, वहाँ वो वर्ल्ड बैंक में या शायद कहीं काम करते थे। वो भारतीय नहीं, एनआरआई है क्या वो? नहीं, वो एनआरआई ने बहुत समय तक वो अब्रॉड में बाहर काम किया। अभी मुझे पूरी तरीके से याद नहीं आ रही बुक में क्या है, लेकिन वो बाहर रहे, अमेरिका में रहे। आप बुक पढ़े हैं? हाँ, पढ़े हैं। उसमें कुछ प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो उनका जुड़ाव एप्को वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी पीआर एजेंसी है, ठीक, शायद आप जानते होंगे, उनसे भी शायद उनका जुड़ाव है कि नहीं है। लेकिन उस बुक में आपको मिलेगा कि कैसे वो बैंकिंग निजाम है, कैसे रोथस्चाइल्ड फैमिली है, वो सारी चीजें मिलेगी। वो तो अपने आप को किंग मेकर बोल रहे थे कि किंग मेकर है, हमने प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को बनाया, चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री बनने में सहायता की। वो अरे प्रशांत किशोर क्या है, वो नेता है क्या? है नेता है, एक नेता बोल सकता है, लेकिन हमको तो नहीं लगता। वो तो खुद बोलते थे कि जो प्रबंधक है, चुनावी प्रबंध ही शायद किए थे। तो नई पार्टी तो बनाई ना, आप तो नेता बन चुके हैं। हाँ। जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार के तमाम जिलों को कवर कर रहे हैं। हाँ। बहुत सारी भीड़ लग रही है। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नीतीश मोदी जी सिवान में आए थे। हाँ। उन्होंने कहा कि भीड़ को उनको भर भर के लाया जा रहा है, लेकिन जनसुराज की पार्टी में जनता खुद जा रही है। नहीं, एक देखिए, जनसुराज को सभी लोग कह रहे हैं कि वोट कटुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि जनता जनसुराज को चुनेगी। सिर्फ नाम से जनसुराज होने से नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है बेहतर नेता कौन? नया सीएम का चेहरा बिहार में? नया सीएम का चेहरा मैं खुद हो सकता हूँ। आपकी बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता? मैं खुद हो सकता हूँ, मुझ में वो कैपेबिलिटी है कि मैं हो सकता हूँ और इनसे अच्छा चला सकता हूँ।
और तमाम मुद्दे से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? चाचा बताइए क्या नाम है आपका? रवि ठाकुर। बिहार में विधानसभा को लेकर क्या अपनी राय प्रतिक्रिया है? क्या हम कौन लोग नया को कौन सी करेंगे, दुकान दौड़ी था रेलवे लाइन पर वो भी तोड़ फोड़ दिया। हम लोग को रोड पर रहते था, प्रशासन जो है भगाता है नगर निगम वाला। हम लोग को दुकान तोड़ दिया, जो कुर्सी लगाते हैं दाढ़ी बनाते हैं तब पर भी भगा देता है। तो पानी बोलता है कि हम पीते हैं। अति पिछड़ा गरीबों के बड़ा नेता है नीतीश कुमार, तो आप लोगों के साथ इस तरह से प्रशासन क्यों बिहेव करती है? कोई भी जो है अपना आप के लिए तो कहवे करते हैं जो हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, लेकिन गरीब के तो नहीं न करते हैं। खाली रोड बना दिए, पुला बना दिए और पार्क सब खाली कर दिए, गरीब के कुछ किया है? आप लोग के लिए कुछ नहीं किया। राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड है, वो में 5 किलो मिलता है तो 2 किलो ज्यादा कर देता है। और कोनो महीना देता है, कभी पिकअप पे बेच लेता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? आयुष्मान कार्ड बना है हेल्थ आपका इलाज के लिए? तो वो जो मिला हुआ है, जिसको पेट चीरेगा उसको लिए, छोटा मोटा के लिए नहीं किया है। हम लोग जाते हैं, दौड़ दुबरा करते हैं, कहता है जो नहीं वैसे नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि 5 लाख का मुफ्त इलाज हम कर रहे हैं। सब करता है, में बड़का नेता खा जाता है, गरीब आदमी का कुछ मालूम है क्या है नहीं है, सब तो ऊपर ऊपर खा पी जाते हैं लोग। पूछिए उनसे, इसको भी आइए और भी विधा है, बात करते हैं तमाम। हमको कोई बात नहीं। भैया समोसा का मजा ले रहे हैं, शाम के समय है। और बताइए बिहार विधानसभा को लेकर, आप यंगस्टर है, आप युवा है, आप क्या राय है आपके पास? आज अभी जस्ट थोड़ा रिसेंट में आज ही तक नीतीश कुमार का पोस्ट देखे हैं, जो वृद्धा पेंशन लोगों का आता था 400 पर मंथ करके, 1100 आज ही तो नीतीश कुमार पोस्ट किए हैं, वो 1100 पर मंथ करके आएगा। तो अपने तरफ से तो खैर अब चुनाव भी नजदीक है तो उसके हिसाब से आरजेडी तेजस्वी यादव भी माँ बहन योजना लाकर 25 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। माँ बहन योजना हम नहीं समझ में हमको आता है कहाँ से। वो 25 रुपया पर मंथ देने की बात कर नहीं, नाम नहीं सुने आरजेडी, हम आरजेडी का नाम ही नहीं सुने, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में। नहीं सुने हम आरजेडी का नाम। इसका नाम सुने फिर? आरजेडी रहे चाहे कोई जेडी रहे, मेरा बस वही है, भारतीय जनता पार्टी। धुआं चलिए, धुआं सभी को अलग अलग प्रतिक्रिया है। कोई कहना चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी, कोई बीजेपी की, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।